जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परागति को प्राप्त करने के लिए पिछले श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति काम, क्रोध और लोभ को अपने वश में कर लेता है वह उस परम पिता परमात्मा के पराम गति को प्राप्त करता है। और इन तीनों को, काम, क्रोध और लोभ को वश में करना जरूरी है। इसके साथ साथ इन तीनों को वश में करने के साथ साथ हमारे शास्त्र हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, इस मार्ग का भी निर्देश करते हैं। अगर हमें उस परम पिता परमात्मा की गति को प्राप्त करना है, उस परम पिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ना है, तो हमें क्या करना है, इसका वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में बताते हैं और कहते हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना सा सिद्धिम अवापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। इसका क्या मतलब है? या शास्त्र विधिम उत्सृज्य, जो अपनी इच्छाओं के आवेग के अंतर्गत कर्म करते हैं, अर्थात जो अपनी इच्छाओं के गुलाम होते हैं और शास्त्रों के विधि विधानों को, विधि और निषेध को ठुकराते हैं, अर्थात उनका पालन नहीं करते और ना उनको पूर्ण रूप से प्राप्त करते हैं, वे कभी भी जीवन में परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते। जो व्यक्ति हमेशा इच्छाओं से, कामनाओं से, लोभ से, मोह से घिरे रहते हैं और शास्त्रों में बताए गए विधि और निषेध को ठुकराते हैं, वे पूर्णता प्राप्त नहीं करते और ना ही परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि शास्त्रों में बताए गए विधि और निर्देश, तो शास्त्र हमें क्या उपदेश देते हैं? शास्त्र हमें उपदेश देते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो निर्देश होते हैं दो प्रकार के होते हैं। शास्त्र हमें निर्देश देते हैं कि जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो शास्त्र हमें निर्देश देते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, एक विधि और एक निषेध। अब विधि और निषेध क्या है? कुछ कर्मों का पालन करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उनको विधि कहते हैं। हमें शास्त्र बताते हैं कि जीवन में इन कर्मों का पालन करना तुम्हारे लिए जरूरी है, तो उन नियमों को पालन करने को विधि कहते हैं। और कुछ कर्मों का पालन ना करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं कि ये कर्म नहीं करने चाहिए, तो वो निषेध कहलाते हैं। तो विधि और निषेध क्या है कि जब हमें कोई यह बताए कि ये कर्म आप जीवन में करो, तो वो विधि होते हैं। इन कर्मों को नहीं करना चाहिए, तो वो निषेध होते हैं। जैसे हमारे शास्त्र में क्या कहते हैं? अपने बड़ों का आदर करो, गुरुजनों का आदर करो, माता पिता का आदर करो, उनके चरण स्पर्श करो, सदा सत्य बोलो, लोभ ना करो, मोह ना करो। ये सब क्या है? शास्त्र हमें ये जो करने के लिए कहते हैं, सत्यम वद धर्मम चर, ये जो करने के लिए दिया गया, ये क्या कहलाता है? विधि। असत्यम मां वद, झूठ कभी मत बोलो, कभी किसी की निंदा मत करो, कभी किसी का अनादर मत करो। ये जो हमें निर्देश दिए जाते हैं, चोरी ना करो, ये जो निर्देश दिया गया, ये निषेध कहलाता है। तो श्री कृष्ण ने आज के श्लोक में व्यक्ति को यही कहा कि जो शास्त्रों में विधि और निषेध का वर्णन किया गया है, जो उसका पूरी तरह से पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है।
दोनों प्रकार की निष्ठाओं का, दोनों प्रकार के निर्देशों का निष्ठापूर्वक, विधि पूर्वक पालन करने से मनुष्य पूर्णता की ओर अग्रसर होता है। हमारे शास्त्रों में, हमारे बड़े बूढ़ों के द्वारा, हमारे अध्यापकों के द्वारा हमें अनेक करणीय और अनेक न करनीय योग्य बातों के विषय में प्रतिदिन बताया जाता है। और अगर उन सब बातों का हम प्रतिदिन निष्ठापूर्वक पालन करते हैं तो हम मनुष्य की पूर्णता की ओर आगे बढ़ते हैं। किंतु असुरी प्रकृति के मनुष्य जो होते हैं, वह मनुष्य शास्त्रों के उपदेशों के पूरी तरह से विपरीत चलते हैं। आप घर में भी देखते हो, माता पिता अपने सभी बच्चों को क्या करना चाहिए, किन कामों से दूर रहना चाहिए, इसका विधिवत उपदेश देते हैं और उन्हें उन कर्मों से भी दूर रहने के लिए प्रतिदिन सचेत करते रहते हैं कि मदिरा का पान मत करो, जुआ मत खेलो, बुरी संगति से दूर रहो। परंतु अगर उनकी प्रवृत्ति असुरी है, उनका स्वभाव असुरी है, तो उनके ऊपर इन निषेधों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी तो हम क्या देखते हैं कि संसार में एक ही पिता की अगर दो संतानें हैं, एक संतान अगर निर्देशों का पालन करता है, विधि और निषेध में अंतर समझता है, तो वह जीवन को सुखमय बना लेता है। और दूसरी संतान अगर उसके ऊपर असुरी प्रकृति हावी हो गई है, तो वह अपने जीवन को नरकमय जीवन बना लेता है। हैं एक ही पिता की दोनों संतानें, पर एक विधि और निषेध का पालन करता है और दूसरा विधि और निषेध का जब पालन नहीं करता, तो वह अपने जीवन को कैसा बना लेता है। आप प्रतिदिन समाज में देखते हैं, प्रतिदिन अपने आसपास के परिवारों में इसको अनुभव करते हैं। तो वही बात श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कही कि जो प्रामाणिक मार्ग का त्याग करते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं और अपनी इच्छाओं से हमेशा प्रेरित होते हैं, वे ना तो सच्चा ज्ञान और ना पूर्ण आनंद प्राप्त करते हैं और ना माया के बंधनों से मुक्ति को प्राप्त करते हैं। अगर हमने अपनी इच्छाओं को रोका है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने की ओर अपनी बुद्धि को लगाया है, तो हम असुरी प्रवृत्तियों से अगर हमने अपने आप को दूर रखा है, तो हमारी इच्छाएं अपने आप हमारे वश में होंगी। अपने आप हम सत्य ज्ञान की ओर प्रवृत्त होंगे। अपने आप हम उस अलौकिक आनंद के साथ नाता जोड़ेंगे और माया के बंधनों से अपने आप मुक्त होते जाएंगे। तो इच्छाओं को नियंत्रित करना है, सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है, सच्चे आनंद को प्राप्त करना है, माया के बंधनों से मुक्त होना है, तो श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए निषेध और विधि का जीवन में पूरी तरह से पालन करना है। विधि और निषेध का पालन तभी करेंगे जब प्रतिदिन उनकी कहे कथनों के साथ अपना नाता जोड़ेंगे। और उनके कहे कथनों को नाता तभी जुड़ेगा जब हम इस वीडियो को सुनते हैं, इस वीडियो के साथ भेजे गए अर्थ को पढ़ते हैं, समझते हैं, और अर्थ को जब समझ जाएंगे तो उसको जीवन में लागू करना ज़रा भी मुश्किल नहीं होगा। तो करते हैं आज से प्रण कि हम शास्त्रों में कही गई विधि का अपने जीवन में पालन करते हैं और उनके द्वारा
जिन चीज़ों का निषेध करना है, प्रतिदिन उन चीज़ों का निषेध करते हुए जीवन धारा को चलाते हैं। तो जो भी इस चैनल से नहीं जुड़ा अभी तक, वो केवल एक बार इसको सब्सक्राइब कर दे और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि वो भी उस परमात्मा के साथ हमारा नाता जोड़ता है। तो जुड़ते हैं उस परमात्मा के साथ लाइक करके, जय श्री कृष्ण लिख करके और लाइक का बटन दबा करके। जय श्री